सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक? बढ़िया ही रहना है सबको। घर पर स्वस्थ, सुरक्षित एवं अपने सब विषयों की पढ़ाई पर अब तल्लीन हो जाना है। बहुत समय आराम कर लिया हमने। चलिए आज की कक्षा की ओर चलें। कक्षा एकादश, विषय हिंदी, पाठ्यपुस्तक आरोह। आज हम काव्य खंड में से हम कविता पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें। आज हम पद्य खंड की चौथी कविता वे आंखें पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में थोड़ा सा जान ले। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं पूर्व कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितांबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सन 1977 में सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु हो गई। आप सभी इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही प्रकृति विषयों को लेकर कविता लिखना प्रारंभ किया था। प्रकृति के विषयों को लेकर पाठ्यपुस्तक की आज की कविता की हम बात करें, जो शीर्षक है हमारा वे आंखें। कविता के सारांश की बात यदि हम करें, प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। प्रत्येक युग में शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कवि के लिए कि भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप किया जाता है। अर्थात दुष्चक्र में फंसकर किसान अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों को झेलता रहता है। उनकी इन्हीं चेतनाओं को, इन्हीं तकलीफों को सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविता वे आंखों में समाहित किया है। आइए कविता का सारांश देखें। यदि हम कविता को लिखने में प्रसंग की बात करें तो प्रसंग कैसे बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है, जिसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत की वे आंखें कविता से लिया गया है। यदि हम सारे पद्यांशों के संदर्भ की बात करें तो कहेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने किसानों के जीवन की व्यथा
बताते हुए किसानों की उस अवस्था का वर्णन किया है जब देश स्वतंत्र होते हुए भी किसान स्वतंत्र नहीं है। आइए कविताओं का अर्थ देखेंगे। एक एक पद्यांश जो आपको दिखाई दे रहा है उसका मैं व्याख्या आपको बताती चलती हूँ। पहला पद्यांश है आपका, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इसमें कवि पंत कहते हैं कि उन्हें किसानों की आंखों को देखकर डर लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में केवल निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में अत्यधिक दीनता व दुख का भाव भरा हुआ है। उसकी आंखें उसके दिल की व्यथा सुनाकर क्रंदन कर रही हैं, अर्थात रो रही है। उसकी आंखों में सूनापन, रोदन, दैन्य भाव देखकर कवि का मन व्यथित हो रहा है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदिश बह खिसका। इसमें कवि पंत कहते हैं, जब किसान स्वाधीन था, अपनी खेती करता था, उन्हीं खेतों को लहलहाते देखकर उसे प्रसन्नता होती रहती थी। आज सारा संसार उसके प्रति उपेक्षित हो रहा है। उसे बीच रास्ते में छोड़कर आज की शासन व्यवस्था आराम कर रही है, अर्थात किसान के बारे में स्वाधीन भारत की सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है। दो पद्यांशों में किसान की मनोदशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तीसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। पंत जी कहते हैं कि एक समय था जब किसान खेतों में फसल उगाता था, उसके खेत अनाज के पौधों से लहलहाते थे। उसे उस लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती थी, परंतु आज उसके खेत जमींदारों ने हथिया लिए हैं। आज वह उस कगार पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल वीरान और नीरस हो चुका है। अगले पद्यांश में वे कहते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहते हैं कि नीरस एवं वीरान जीवन के पश्चात अब उसके जीवन में कोई खुशी शेष नहीं है। वह अपनी वीरान आंखों से अपने लहलहाते खेतों को सिर्फ देख सकता है। जमींदार द्वारा किए जाने वाले शोषण रूपी लाठी की मार वह जवानी से ही झेलता आ रहा है।
इन दोनों पद्यांशों में किसान का जमींदार द्वारा शोषण दिखाया गया है कि किस तरह जमींदार किसान का शोषण करते हैं। अगले पद्यांश की तरफ चलें। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। इसमें कवि कहते हैं, लगान चुकाते चुकाते किसान इतना कर्जदार हो गया कि उसका घर जो गिरवी रखा था वह भी बिक गया। महाजन का ब्याज चुकाने में सब कुछ समाप्त हो गया। घर की एक एक पाई बिक गई। यहाँ तक कि एक बैलों की जोड़ी उसके पास थी, वह भी नीलाम हो गई, क्योंकि वह कर्जे में डूब चुका था। उसकी आंखों में बार बार वही बैलों की जोड़ी घूम रही थी, जिससे वह खेतों में जाकर हल चलाता था। अगले पद्यांश में वे कहते हैं, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहते हैं, उसकी गाय उजरी अपने नजदीक किसी को नहीं आने देती, ताकि उसको कोई दोहने ही ना आए। किसान के दुख के दिन बीत चुके हैं, अब वो केवल सूनापन ही शेष है। उसके जीवन में चारों तरफ नीरसता है। अब तो उसका जीवन वीरान हो चुका है। इन दो पद्यांशों में कवि ने किसान के जीवन की नीरसता का वर्णन किया है। अगले पद्यांश की तरफ चलें। बिना दवा दर्पण के धरनी, स्वारक चली आंखें आती भरी भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। प्रस्तुत पद्यांश में किसान कहते हैं, किसान के पास घर खर्च के लिए फूटी कौड़ी नहीं रही। उसकी पत्नी बीमार हो गई, परंतु दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। समय पर दवाई ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसान अपनी पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी हो रहा है। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो मां के दूध पर आश्रित थी। मां की मृत्यु के पश्चात उस बच्ची की देखरेख नहीं हो पाई। 2 दिन के बाद उस बेटी की भी मृत्यु हो गई। बहुत ही मार्मिक चित्रण। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान की पत्नी व बेटी तो मर ही गई, पुत्र वधू घर में है। यद्यपि उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु वह भी विधवा हो चुकी है
और उस पर कलंक लग चुका है कि तेरे ही कारण तेरे पति की मृत्यु हो गई। वह इस अपमान को सहन ना कर पाई और एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान का पारिवारिक जीवन पूरा समाप्त हो गया। घोर कष्टों मुसीबतों को सहन करने के लिए वह बाध्य हो गया। इस प्रकार इन दो पद्यांशों में किसान के दुखपूर्ण जीवन का वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। अगले पद्यांश की तरफ चलें। कवि कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लोटते फटती छाती। कवि कहते हैं, यद्यपि स्त्री एक पैर की जूती के समान है। जिस प्रकार जूती टूट जाने पर बदली जा सकती है, ठीक उसी प्रकार स्त्री के ना होने पर दूसरी लाई जा सकती है, या फिर एक स्त्री मर जाने पर दूसरा विवाह किया जा सकता है। परंतु किसान अपने जवान बेटे की मृत्यु के बारे में सोच सोच कर इतना दुखी हो रहा है कि दुख से उसकी छाती फट रही है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, पिछले दुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहते हैं, कुछ दिन किसान के अच्छे बीते थे, जब उसका भरा पूरा परिवार था। उसके खेतों में फसल होती थी, उसके पास अपना घर था, अपनी बैलों की जोड़ी थी। जब वह उन दिनों को याद करता है, उसकी आंखें प्रसन्नता से भर जाती हैं। परंतु उसी क्षण वह निराश हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वह आज की स्थिति से बहुत दुखी है। इस प्रकार दिए जाने वाले 10 पद्यांशों में कवि ने किसान की पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार ये काव्य वे आंखें समाप्त हुआ। आप पद्यांशों की व्याख्याओं को ध्यान से सुनकर प्रश्नोत्तरों को व्यवस्थित कॉपी में लिखकर समय रहते याद भी करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बीच से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेखक परिचय भी लिखेंगे और छोटी छोटी चीजों को याद करेंगे। आशा करती हूँ आज की यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। घर पर रहें, स्वस्थ सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।